हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जा रहे हैं प्रयागराज कुंभ में। हालांकि देख सकते हैं हम लोग की पैकिंग हो गई है। वही अप्रॉक्स 4:30 हो रहे थे। हम लोग निकल रहे थे मड़वाड़ी स्टेशन के लिए। गेट से निकलते हम लोग को टोटो मिल गए थे। हम लोग टोटो में बैठ गए। ये हमारी नानी और मम्मी है। मम्मी हमारी स्कार्फ सुखा रही है नानी का, ताकि वो जल्दी सूख जाए। मम्मी ने तो स्कार्फ को एकदम रुपट्टा ही बना के उड़ा दिया है। ये देखिए रास्ता, ये है BLW का सेंट जॉन्स स्कूल। इसके बाद मिलते हैं हम लोग सीधे ट्रेन में। एंड ये देखिए भीड़, लग रहा है कि पूरे देश के पाप ही हमारी तरह जा रहे हैं पाप धुलने। भीड़ देखिए ट्रेन में खड़े होने, इतनी भीड़ होने के बाद भी सबको चाहिए विंडो सीट। और ये देखिए विंडो में से कैसे सब देख रहे हैं। ऐसे छोटे छोटे बच्चे नहीं देखते हैं ट्रेन में, क्या ट्रेन से ट्रैवल करो तो बाहर खिड़की की तरफ देखो। और मैं बैठी थी बैग रखने वाली जगह पे, लगेज बन के। और ये हम लोग पहुँच जाते हैं झूसी स्टेशन। फिर वहाँ से चलकर पूरा ट्रैवल करना है। और ये देखिए भीड़ स्टेशन पे। और फिर जैसे जैसे सब लोग जा रहे थे, हम लोग भी उन्हीं के साथ पीछे पीछे चलते चलते जा रहे थे स्टेशन। पहले तो हम लोग को एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे ट्रैवल करना था। वहाँ से फिर हम लोग नीचे उतरने के बाद भीड़ देखते ही एकदम क्या ही बोले, ऐसा लग रहा था कि इतने पापी हैं दुनिया में, जितना पाप कर लिए कि सब इकट्ठे एक ही दिन में साफ़ कर लेंगे। देखिए भीड़, इनके साथ हम लोग निकलना है। यहाँ पे सारी जगह इंस्ट्रक्शन तो अच्छे से दिए गए थे एरो के साथ। और ये देखिए नीचे ट्रेन, 2-3 ट्रेन खड़ी भी हैं। अब पता नहीं कितने लोग दिन भर में ट्रैवल करके आते हैं, भगवान ही जाने। इसके बाद हम लोग आ गए थे नीचे के साइड। अब लोग नीचे की साइड जा रहे थे। फिर उसके बाद पूरा बाई रोड हम लोग को जाना था। समझिए कितनी भीड़ है। सब लोग बोलते हैं कि हाँ कुंभ में भीड़ नहीं है, भीड़ नहीं है। अब तो जाके लास्ट टाइम में हम लोग पहुँचे थे, अप्रॉक्स कुंभ ख़त्म होने के 3-4 दिन पहले हम लोग गए हैं, तो इतनी भीड़ है। तो उसके पहले कितनी भीड़ थी। फालतू का सब अफवाह बनाते हैं कि हाँ भीड़ नहीं है, भीड़ नहीं है। वो तो सामने अब दिख रही है कितनी भीड़ है ना। बाकी खैर छोड़ो, हम लोग चलते हैं आगे की तरफ। चलते चलते हम लोग पहुँच जाते हैं कॉलोनी की तरफ। चलते टाइम तो हम लोग को ये भी नहीं पता था कितने किलोमीटर ट्रैवल करने पड़ेंगे। बट भीड़ के साथ टाइम कब बीत जाता कुछ पता नहीं चलता है। इसी भीड़ में हम लोग भी एकदम मस्ती में चलते चलते भीड़ को देखते देखते आगे बढ़ते गए। फिर कुछ टाइम बाद 1 hour later. फाइनली एंट्रेंस गेट। फिर चलते जाओ, फिर चलते जाओ। पर मानना पड़ेगा RPF वाले और आर्मी वाले सब बराबर हर जगह खड़े थे। फिर भी पब्लिक को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ती है। बोलते हैं कि हाँ कहाँ कुछ किया जा रहा है। इतना कुछ देखने के बाद भी जितना भी जिसके लिए कर दो कमी ही होता है, मानना पड़ेगा। क्या उन लोग की फैमिली नहीं थी? उन लोग भी तो अपनी फैमिली छोड़ के यहाँ ड्यूटी पे थे। बट इंडियन है, कहते हैं जो देखते हैं वो नहीं मानता। जब तक उनके लिए कुछ न किया जाए तब तक वो उस पर सपोर्ट नहीं कर सकते। फिर चलते हम लोग कितनी दूर तक पहुँच गए थे, हम लोग खुद नहीं पता कि हम लोग कितना किलोमीटर ट्रैवल किए थे, वो भी पैदल चल के सिर्फ। फिर फाइनली चलते चलते सबको देखते ताकते, अगल बगल नज़र फेरते, हर जगह कुछ न कुछ इंस्ट्रक्शन बराबर रहे हैं। ये देखो भीड़ देखो, क्या ही बोलो, कितने दुनिया में पापी हैं। बार बार बोलना सही नहीं है, हम लोग भी तो वही करने गए थे। फिर उसके बाद पहुंच गए पीपा पुल पार करके हम लोग को उस पार जाना था। फिर चलते चलते काफ़ी टाइम हो गया। 2 hours later. हम लोग को उस पार जाने के लिए पीपा पुल क्रॉस करना था। चलते चलते काफ़ी टाइम हो गया। कंटिन्यूसली 9 बजे से अप्रॉक्स 11 बज गए थे चलते चलते। फाइनली गंगा घाट पहुँचने वाले थे। बट हम ये देखिए लगेज होल्डर बन के बैठे थे, सारा कंधे पे लगेज टांगे हुए। पिछली वाली भीड़ तो देख के कम ही लग रही थी, इस टाइम तो और भी आबादी बढ़ गई भीड़ की, क्या ही बताएं। ये देखिए फिलहाल हम लोग पहुँचने वाले थे, यहाँ पहुँच गए थे हम लोग गंगा घाट। मम्मी लोग बोली यहीं ना आ लो, बट हम ठहरे जिद्दी। मम्मी बोल दी जब आए हैं तो भैया अब बिना त्रिवेणी कहाँ है, तो जाने वाले हैं नहीं, चाहे जो हो जाए। और ये ऐसी फीलिंग थी लग रहा रेगिस्तान में चल रहे हैं। और रेगिस्तान का नाम लिए, देखिए रेगिस्तान का जहाज़ सामने चलता हुआ नज़र आ गया। यहाँ रेगिस्तान से डायरेक्ट आ गए घास फूस वाले झाड़ी एरिया में। और ये क्या है?
मैंने उस टाइम सही में लिटरली मैंने उस टाइम ध्यान नहीं दिया, ये मेरे कैमरा में बैठ के पोज दे रहा था। वाह, पानी कितना साफ़ है, काश ये पानी हर जगह रहता, फ़िल्टर की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ये देखो पीपा के नीचे से जाते, मम्मी पता नहीं किसको ध्यान से देख रहे थे, ऊपर शायद किसी से कोई बात कर रहा था शायद, उस पर मैंने ध्यान नहीं दिया। बट आगे चलो, आगे चलते चलते ये देखो उधर इतना पानी साफ़ था, यहाँ देखो काई लगा हुआ पानी, काफ़ी सूख गई थी गंगा। उस टाइम ये देख के लग रहा था कि पूरा ऊपर तक पानी। 3 hours later. एंड देन फाइनली हम लोग चलते चलते पहुंच गए त्रिवेणी एंट्रेंस दिखा। त्रिवेणी एंट्रेंस देखते ही हम लोग फिर घाट पे गए। घाट पे देखो सीढ़ी, भीड़ देखो, ये त्रिवेणी का, जैसे यहाँ पे बनारस के घाट पे होते हैं ना, अस्सी घाट पे एकदम सीमेंट से बना हुआ है आरती वारती के लिए, उसी तरह यहाँ पे सीढ़ी उड़ी बनी हुई थी बैठने के लिए। आई थिंक यहाँ आरती होती होगी। फिर हम लोग गए घाट के किनारे, मम्मी नानी को लेके जा रही थी नहलाने के लिए। फिर हम वेट कर रहे हैं क्या नानी जल्दी से आए, फिर मेरी बारी आए। देखो नानी गई है मम्मी के साथ नहाने, वो ग्रीन साड़ी में, मम्मी सूट पहनी हुई है, वो लेके जा रही है उनको नहलाने के लिए। हम यहाँ पे उनका कपड़ा पकड़ के खड़े हुए हैं कि जल्दी आए। अरे का मम्मी अपने ही लग गई, हमारी नानी मेरी कपड़ा चेंज कर रही है, हम यहाँ बैठ के वीडियो बना रहे, वो अपने ही नहाने में मस्त है। फिर नानी नहा वाली सब कुछ कपड़ा वपड़ा चेंज करने, तब ये देखो मेरी बारी के बदले मम्मी शुरू हो गई। मेरी बारी मतलब मेरा वेट करने के व्यर्थ है, फाइनली मेरी बारी आई तो पीछे वाला हमको अलग इरिटेट कर रहा है। एक तो वीडियो बनाओ, वीडियो बनाने भी नहीं दे रहे हैं सर। देन फाइनली मेरा हुआ। उसके बाद मम्मी में पूजा वूजा कर रही थी और हम बैठ के वीडियो शूट कर रहे थे, सस्ते फोटोग्राफर बन के वीडियो कैमरा। देन टीका लगवाएं, टीका लगवाने के बाद हम लोग वहाँ सीढ़ी पे बैठ के कुछ नाश्ता वास्ता किए। नाश्ता करने के बाद फिर टाइम देखें तो टाइम 3 बज चुके थे। फिर याद आया चलो वापस भी चलना है, तो उसके लिए फिर हम लोग पैकिंग वैकिंग किए अपना, वहाँ से पैक करके फिर वहाँ से मैंने कुछ फ़ोटो वोटोज़ क्लिक किए हैं। बट सस्ता फोटोग्राफर ही मानो, क्योंकि फ़ोटो उतने क्लियर थे नहीं और जल्दी जल्दी में फ़ोटो क्लिक करना तो धूप में कुछ दिख भी नहीं रहा था वैसे। फिर हम लोग वापस जाने लगे। फिर ये देखो शॉर्टकट के चक्कर में रेगिस्तान, जहाँ दूर दूर तक कोई नहीं दिखाई दे रहा था। और मेरे फ़ोन की बैटरी कम से कम एटलीस्ट वही 10% होगी उस टाइम। फिर पैर ने जवाब दे दिया, तो लास्ट में हम लोग बाइक किए। एक बाइक का 300 रुपये, हम लोग 2 बाइक किया तो 600 रुपये लूट लिया। कुंभ के नाम पे बहुत लूटे हैं सब, एक का रेट डबल रेट करके बेच रहे हैं। पानी 10 रुपये, वही 20 रुपये वाला। सोचो, मतलब जाओ कहीं भी किसी इवेंट पे, कोई ओकेज़न होता है फेस्टिवल, तो उसमें अलग ही चार्ज इन लोग ऐड कर लेते हैं। फिर हम लोग बाइक वाले को पेमेंट दे दिए, हम लोग फिर पैदल चलते चलते ट्रैवलिंग स्टार्ट कर दिए अपना। 1 hour later. फिर चलते चलते हम लोग पहुंच गए कॉलोनी में, और एक कोई अंकल थे जो बहुत ही बदतमीजी तरीके से मम्मी के साथ बिहेव किए थे। आँख मत दिखा बा, सेलब को पीछे से लाइटिंग से उसके बाद आँख दिखा दूँगा। अरे ये दिमाग आँख मत दिखाओ। सुन के तो पता चल ही गया वो क्या हुआ होगा, पर लिटरली बहुत बदतमीज़ थे वो। एक तो पीछे से धक्का देखो, ऊपर से घूर भी रहे थे। ये देखो एक बंदरिया थी जो बैठ के आने जाने वालों को बड़ा ध्यान से देख रही थी, कभी इधर तो कभी उधर। और पता नहीं किस पर्पज़ से वो वहाँ लेटी हुई थी, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, बट बहुत ध्यान से देख रही थी वो सबको। फिर पहुँच गए कॉलोनी में, तो पता चला कि स्टेशन पे भीड़ के कारण कॉलोनी में ही रोका जा रहा है। पर कुछ जिद्दी लोग होते हैं ना, जो अपना ही सेठते हैं, अपनी मनमानी करना चाहते हैं। पुलिस अंकल कितने बार बोले बैठ जाओ, पर कोई मतलब समझो कि एक बात मानने को तैयार ही नहीं था। आगे वाला तो मान लो सिंसियरली बैठ गए, बट पीछे वाले इससे धक्का दे रहे थे। आखिरी में लास्ट में यही आके इनको समझाते हैं। तो पहले जब खड़े होते हैं तो पुलिस में हड़का दिया करते। हाँ, साइड वाले भी तो खड़े हैं, उन लोग के बैठाइए, वहीं तो हल्ला करके पहुंच जा रहे हैं। हम 1 से 10 गुना भीड़ है, ये कुछ नहीं है, यहाँ बैठने के लिए है। इधर बैठ जाइए। 1 hour later. वेट करते करते हम लोग को काफ़ी टाइम हो गए थे, मतलब 3 बजे से हम लोग कंटिन्यूसली वेट कर रहे हैं कि अब टाइम आए जाने के लिए। बट
3 बजे से अप्रॉक्स 5 बज गए थे, बट किसी का कोई जवाब ही नहीं। एटलीस्ट एक राउंड जाती थी तो उसमें समझिए 100 अप्रॉक्स के पीपल निकलते थे, और उसके बाद फिर दोबारा रोक दिया जाता था। 2 hours later. वेट करते करते 3 बजे से शाम के 6 बजे बज गए थे, समझिए अंधेरा हो गया था। फिर भी ये अभी दूसरी राउंड जा रही थी, इसमें भी हम लोग की बारी नहीं आई। हम लोग सोच रहे थे कि हाँ साइड खड़े हो जाए, भीड़ कम हो जाएगी तब निकल जाए। ये अंकल से बात करके पता चला कि ये 4 दिन से कंटिन्यूस इस तरह काम हो रहा है रोकने वाला। क्योंकि गवर्नमेंट ने 15 तारीख तक बढ़ा दिया, आराम से ये नहाइए क्योंकि चेंज होना नहीं है। शादी में सब जा चुके हैं, गाड़ी चले गए, उखड़ गए, स्नान करें तो क्यों जल्दबाजी भाई? मार्च का महीना तो गया, अब चाहे अभी नहीं चाहे फागुन से भी नहीं। 2000 years later. फाइनली छोड़ दिया गया, फिर चलने को मिला तो जल्दी से निकल गए, और मेरे फ़ोन की बैटरी 2% हो गई थी। फिर अब भीड़ देखो, ऐसा लग रहा सभी को लेट हो रहा था। हम लोग तो वहाँ बेले थे, एक के ऊपर एक सब धक्का देते हुए जा रहे थे। फिर हम लोग जल्दी से पहुँचे स्टेशन, वहाँ जाके देखें कोई ट्रेन की टाइमिंग वाराणसी के लिए, तो वहाँ पर 9 बजे की टाइमिंग थी। तो हम लोग 8 बजे ही पहुँच गए थे। 1 घंटे में वही खाए पिए नाश्ता वास्ता किए, फिर निकल लिए स्टेशन से प्लेटफॉर्म की तरफ जाने के लिए, कि जिस प्लेटफॉर्म पर ट्रेन आने वाली थी। वहाँ जाने के बाद फिर पता चला कि इसमें भी सेक्शन वाइज डिवाइडेशन है, जैसे लोग आए थे वैसे वैसे जाएंगे। और मेरे फ़ोन की बैटरी एकदम डेड हो चुकी थी। फिर मैंने ये मम्मी के फ़ोन से वीडियो बनाया था। पता नहीं कौन सा स्टेशन पे रुकी हुई थी ट्रेन, तो थोड़ा